सो गाइस, आज के स्टूडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ Redmi Note 15 को Moto H60 Fusion के साथ। तो चले जानते हैं कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चले बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों फ़ोन के डिस्प्ले से। तो Redmi में हमें 6.7 इंच की 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है और साथ ही में हमें 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें हमको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1000 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। जबकि मोटो की बात करते इस फोन में आपको 6.7 इंच की 1.5 के क्वाड कोर POLED डिस्प्ले देखने को मिलती है और साथ ही में हमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1400 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो जो मोटोरोला का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा प्रीमियम और कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो Redmi में हमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ये जो फ़ोन है उसमें आपको 6 लाख एंड्रॉइड स्कोर देखने को मिलेगा। अगर गेमिंग की बात करते इस फोन में आपको BGMI 60 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि मोटो की बात करते इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 7400 देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ये जो फ़ोन इसमें आपको 7 लाख एंड्रॉइड स्कोर देखने को मिलेगा। अगर गेमिंग की बात करते इस फोन में आपको BGMI 60 FPS पर खेल पाएंगे। तो परफॉर्मेंस के मामले में जो दोनों फ़ोन है वो डे टू डे लाइफ में काफ़ी स्मूथ चलते हैं। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है तो वो आप मोटोरोला के फ़ोन में बेटर गेमिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर रियर की बात करें तो Redmi में हमें HyperOS देखने को मिलता है जो कि Android 15 पर बेस्ड है और साथ ही में हमें 4 साल के मेजर अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। अगर फीचर्स की बात करें तो इस फोन में आपको Gemini AI, Shortcut to सर्च, AI फोटो इनहांस और AI इरेजर जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। जबकि मोटो की बात करते इस फोन में आपको Hello AI देखने को मिलती है जो कि Android 15 पर बेस्ड है और साथ ही में हमें 3 साल के मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। अगर फीचर्स की बात करें इस फोन में आपको Shortcut to सर्च, मैजिक कैनवास, स्मार्ट कनेक्ट और टेक नोट जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो ये के मामले में जो दोनों फ़ोन है उसमें आपको काफ़ी सारे AI फीचर्स देखने को मिलेंगे और साथ ही में जो दोनों फ़ोन है वो काफ़ी स्मूथ चलते हैं। लेकिन जो Redmi का फ़ोन है उसमें आपको 1 साल के एक्स्ट्रा अपडेट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करें तो Redmi में Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, मल्टीपल 5G बैंड और IR ब्लास्टर का सपोर्ट है। जबकि मोटो की बात करें इस फोन में आपको Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 और मल्टीपल 5G बैंड का सपोर्ट है। तो नेटवर्क के मामले में जो Redmi का फ़ोन है उसमें आपको एक्स्ट्रा IR ब्लास्टर का सपोर्ट है जिसका यूज़ करके आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को इस फोन से रिमोट की तरह यूज़ कर पाएंगे। बाकी नेटवर्क के मामले में आपको इन दोनों फ़ोन में कोई भी इश्यू नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो Redmi में 5500 mAh की बैटरी और 45 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है जिससे कि जो फ़ोन है अराउंड 60 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि मोटो की बात करते इस फोन में आपको 5500 mAh की बैटरी और 68 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है जिससे कि जो फ़ोन है अराउंड 60 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो बैटरी के मामले में आपको इन दोनों फ़ोन में ऑलमोस्ट सेम बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी और साथ ही में जो दोनों फ़ोन है वो सेम टाइम में चार्ज हो जाते हैं। लास्ट अगर कैमरास की बात करें तो Redmi में हमें 108 MP का मेन लेंस विथ OIS जिसमें कि हमें Samsung HM9 सेंसर देखने को मिलता है और दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 20 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि मोटो की बात करते इस फोन में आपको 50 MP का मेन लेंस विथ OIS जिसमें कि हमें Sony LYT700 सेंसर देखने को मिलेगा और दूसरा 13 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास की बात करते हैं जो दोनों फ़ोन है वो डे लाइट कंडीशन में काफ़ी अच्छे फोटोज़ निकाल लेते हैं। लेकिन जो मोटोरोला का फ़ोन है उसमें आपको बेटर HDR और स्क्रीन टोन देखने को मिलता है और साथ ही में जो मोटो का फ़ोन है उसमें आपको बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी।
लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो Redmi Note 15 की जो प्राइस है वो 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 23,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 20,000 में देखने को मिल जाएगा। जबकि Moto H60 Fusion की बात करें तो 8GB रैम और 256GB मेमोरी के साथ 23,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 20,000 में देखने को मिल जाएगा। तो अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से जो Moto H60 Fusion है उसमें आपको बेटर डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और साथ ही में आपको बेटर कैमरास देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से जो Moto H60 Fusion है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो मेरे हिसाब से आपको इन दोनों फ़ोन में से Moto H60 Fusion की तरफ जाना चाहिए। तो कैसे लगे ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।